नमस्कार प्रिय बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। माँ लक्ष्मी ने किए भगवान विष्णु से प्रश्न। माँ लक्ष्मी ने पहला प्रश्न किया है, प्रभु एक बात बताइए, जो सास अपनी बहू को परेशान करती है बहुत, उसे क्या सज़ा मिलती है। और नंबर दूसरा प्रश्न ये है कि बहू अपने मायके से कौन सी चीज़ ले आए तो वो जीवन भर हमेशा कंगाल ही बनी रहती है, उसके परिवार में हमेशा गरीबी ही बनी रहती है। भगवान विष्णु समझाते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कलयुग में इन प्रश्नों के उत्तर जो कोई सुनेगा, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है और उस कलयुग में सबसे ज़्यादा बीमारी यही मिलेगी कि दहेज प्रथा में जिस सब ससुराली जन यानी सास ससुर बहू के और पति सबकी इच्छा यही होगी कि बहू अपने मायके से ये ले आए वो ले आए। लेकिन भूल करके भी अगर बहू इन तीन चीज़ों को लेकर के आती है तो उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती, जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। और कलयुग की दूसरी समस्या ये है कि सास बहू का झगड़ा शायद हर घर की कहानी हो जाएगी कलयुग में। तो कलयुग में जो कोई इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सुनेगा, लक्ष्मी ये मेरा वादा है कि वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। बस आपसे निवेदन ये है कि आपके प्रश्नों के मैं उत्तर दे रहा हूँ। बस लक्ष्मी आपसे केवल एक ही निवेदन है कि कहानी को कृपया पूरा जरूर सुनिएगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए जा रहा हूँ। माँ लक्ष्मी ने वादा किया, प्रभु चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं आप जितनी देर आप कहानी बताओगे, इन प्रश्नों को उत्तर दोगे, मैं बड़े गौर से ध्यान लगा करके और आपकी इस कहानी को सुनूंगी। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाने के लिए तैयार हुए हैं। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी लिखने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनी रहेगी, आप सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करेंगे और अपने परिवार के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत कुछ ये वीडियो सिखा कर के जाने वाली है। भगवान नारायण कहानी को प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने के लिए जा रहा हूँ कि किस प्रकार अगर सास अपनी बहू को परेशान करती है तो उसको सज़ा क्या मिलती है, और मायके से कौन सी चीज़ें लाने में, ससुराल में अगर बहू अपनी ससुराल में मायके से कौन सी चीज़ ले आए तो जीवन भर दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। भगवान नारायण सावधान करते हैं, लक्ष्मी सावधान होकर के अब सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सास को कभी भी अपनी बहू के साथ में कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सास को ये विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार मेरी बेटी का विवाह होकर के अपनी ससुराल चली गई है तो ये मेरे घर में बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी के रूप में आई है। तो सास को चाहिए कि अपनी बहू का बेटी की तरह पालन करे। रामचरितमानस में ये संकेत मिलता है दोस्तों कि पर घर बहू लड़कनी आई, राखो नैन पलक की नाई। सास का ये धर्म होता है कि पराई बिटिया तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, अपना सब कुछ छोड़ करके आई है, तो सास का ये धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ऐसे करे जैसे पलकों की रक्षा, आँखों की रक्षा पलक करते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी आओ हम तुम्हें बताते हैं एक कहानी के माध्यम से। किसी नगर में एक राजा निवास करता था और वो राजा बड़ा ही आनंद में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कलह या विकार नहीं था। ठीक उसी राजा के राज्य में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। उस गरीब व्यक्ति के घर में कोई नहीं था, केवल उसकी माँ थी और पत्नी थी। पत्नी का अभी विवाह हुआ था, यानी कहने का मतलब नई नवेली दुल्हन पत्नी थी और वो बेचारा गरीब लड़का था। ये तीन प्राणी उस घर में रहा करते थे, लेकिन कमाने खाने का साधन कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत ज़मीन थी बस, और कुछ नहीं, मेहनत मजदूरी करना उसका रोज़ाना का काम था। लेकिन जो पत्नी थी वो बहुत तेज़ थी, वो पत्नी बहुत होशियार थी और वो पत्नी बहुत शीलमंते स्वभाव की थी। लेकिन जो सास थी वो थोड़ी चलते फिरते स्वभाव की थी। अपनी पत्नी को, अपनी बहू को बगैर बात के सताना, परेशान करना, ये उसका रोज़ाना नित्य प्रति का कार्य सा हो गया था। एक दिन लड़के ने विचार किया है कि घर पर रहते रहते ऐसे गुजर होएगी नहीं, तो अब हम चलते हैं कहीं से बाहर जा कर के और कुछ कमाने खाने का साधन ढूंढते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं या कुछ धंधा करते हैं। तो आज वो लड़का, जो गरीब लड़का था, उसके घर में केवल एक माँ और एक पत्नी थी। वो लड़का जब चलने के लिए तैयार हुआ है तो अपनी माँ से हाथ जोड़ करके बोला है, माँ तुम्हें मालूम है मेरी पत्नी कितनी सीधी है, कितनी सज्जन स्वभाव की है और वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, लेकिन माँ आपको एक बात चाहिए कि हमेशा आप मेरी पत्नी का ध्यान रखना, कभी भी इसे अपनी बिटिया से ज़्यादा मन समझना। एकदम माँ कहने लगी, बोले बेटा तू पागल है क्या, तू जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि मेरे सिवाय इसका और इसके सिवाय मेरा इस घर में कोई दूसरा है भी तो नहीं। मेरे भैया लड़का इतना कह करके अपनी पत्नी से कह करके और वहाँ से बाहर यानी कहीं पर अलग नौकरी करने या धंधा करने के लिए चला जाता है। दोस्तों जब वो लड़का धंधा करने के लिए चला जाता है, इधर अब वो सास का ठीक उल्टा होने लगा है। सास अपनी बहू को बहुत प्रताड़ित करने लगी है।
बगैर बात के घर में कलह करना, घर का पूरा काम करवाना। वैसे काम करवाना ये कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। घर का काम धंधा तो सब लोग ही आपस में मिलकर के करते हैं, लेकिन वो बुढ़िया कुछ अलग ही हिसाब से काम कराया करती थी। घर का सारा काम कराती, फिर जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए भेजती थी, खेतों पर काम करने के लिए भेजती थी, लेकिन वो बहू चुपचाप अपनी सास की हर बात को सहन करती रहती थी। मेरे भैया धीरे धीरे समय निकलता चला गया। कुछ समय बाद जब वो लड़का वापस लौट करके आया है तो बहू ने आकर के, उस लड़का ने बहू से पूछा है, कहो घर में क्या कोई दिक्कत परेशानी हुई। बहू ने कुछ भी अपनी सास के बारे में नहीं बताया, क्योंकि बहू समझती थी, बहू जानती थी कि हमारे सिवाय इन माँ का, हमारी जो सासू माँ है, इनका कोई है भी तो नहीं तीसरा। अगर हम ही दोनों आदमी, हम दोनों प्राणी ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा, इनकी और रक्षा कौन करेगा, इनकी सेवा या बुढ़ापे में कौन करेगा। लेकिन सास इस बात को नहीं समझती थी। सास तो सिर्फ और सिर्फ बहू से हर समय उल्टे सीधे काम करवाना, उससे जलना, उससे परेशान करना, प्रताड़ित करना, सास का केवल यही काम था। लेकिन बहू ठीक इससे उल्टा थी, अपनी सास की सेवा करना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब लड़का बाहर से आया, उसने आकर के घर का हालचाल पूछा तो बहू ने यानी पत्नी ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब माँ के पास में जाकर के उस बेटा ने माँ से हालचाल पूछा है तो आज माँ ने भी सब कुछ छिपा लिया है, माँ ने भी कुछ नहीं बताया। 1, 2, 4, 6 दिन रह करके जब बेटा दोबारा जाने के लिए तैयार हुआ तो बेटा ने वही बात फिर कही है, माँ मैं जा रहा हूँ और आप दोनों का एक दूसरे के सिवाय यहाँ पर कोई नहीं है, आप दोनों को आपस में बहुत अच्छे तरीक़ा से रहना है। सास कहने लगी, बेटा अभी तुम गए थे, क्या तुम्हें कोई शिकायत वाली मिली? बोले नहीं माँ, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, पत्नी ने कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरा ये धर्म बनता है कि मैं अपनी पत्नी से कह करके जा रहा हूँ कि वो तुम्हारी अच्छी तरीक़ा से सेवा करे, लेकिन तुम्हारा भी धर्म बनता है कि मेरी पत्नी की यानी अपनी बहू की रक्षा करना। मेरे भैया इतना कह करके वो लड़का निकल जाता है। उधर भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को सावधान करते हैं और कहते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। अब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता चला जा रहा है तो उसी पत्नी के गर्भ में यानी उस बहू के उदर में पुत्र यानी बच्चा पलने लगा है। वो पत्नी गर्भ से रह गई है। जब मेरे भैया उस पत्नी के गर्भ पलने लगा है तो अब सास ने विचार किया, सास विचार करने लगी, ये तो गलत हुआ। हाँ दोस्तों, इतनी खतरनाक थी वो सास। हालांकि सब दादी बाबा यानी सास ससुर सब यही चाहते हैं कि हमारी बहू के उदर से कब पुत्र या पुत्री का जन्म हो, जो हमें देखने की आंखों से दर्शन करने के लिए मिल जाए। लेकिन वो उससे ठीक उल्टा थी। वो जलने लगी है, विचार करने लगी है, मेरा अकेला बेटा कमाने वाला है, वैसे भी हम 3 मुख हैं खाने वाले, अब ये चौथा और आ जाएगा, मेरा बेटा कहाँ से कमाएगा। वो विचार करने लगी है, अब ये पुत्र या पुत्री कुछ भी पैदा हो, ये यहाँ न लेकर के आए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे भैया धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है। इधर समय इतना निकल गया कि उस बहू के प्रसूति का समय आया है, बच्चे को जन्म देने का समय आया है। तो जब उस बहू के दर्द पीड़ा होने लगी है तो उसने अपनी सास से कहा है, माँ किसी को बुला दीजिएगा, मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। सास ने कहा है, बेटा अब मैं तो किसी को नहीं बुला सकती, एक काम करना, तू यहाँ से जंगल में चली जा। इतनी अभागी सास थी दोस्तों वो कि उससे कहा है कि एक काम कर, तू यहाँ से जा, जंगल में चली जा, और अपने साथ में उसके साथ में एक आम का फल दे दिया है। बोले इस आम के फल को लेकर के जाओ और इसे खा लेना, इसे खाने के बाद में तेरे प्रसव हो जाएगा, तेरे उधर से किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर लड़का पैदा हो तो उसे लेकर के आना, अगर लड़की पैदा हुई तो यहाँ लेकर के मत आना, अन्यथा तुझे और उस दोनों को मार दूंगी। मेरे भैया अब क्या था, वो बहू बेचारी करती भी तो क्या करती, अपने हाथ में आम का फल लेकर के जंगल की तरफ निकल गई है। जंगल में पहुंची है, एक झाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। दोस्तों विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है। उस बहू के उदर से एक बिटिया का जन्म हुआ। जब वो आम का फल खाया, उस बिटिया का जन्म हुआ, तो उस बहू ने उस बिटिया को अपनी गोद में लेकर के बहुत प्यार बहुत दुलार दिया है। लेकिन करे तो करे भी क्या, जाए तो जाए कहाँ। वहीं पर एक पेड़ था, उसकी सूखी खोकर थी, यानी उसमें जगह थी पेड़ के तने में। तो उसने अपनी बिटिया को उठा करके अंचलों से दूध पिला करके उस पेड़ की खोकर में रख दिया है और उस पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं से कहा है कि भैया मेरी सास इतनी खतरनाक है, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती, मैं कुछ कह नहीं सकती, तो आप सबसे मेरा निवेदन है मेरी बिटिया की रक्षा करना। वो आम खाने से वो बिटिया पैदा हुई थी, उस बिटिया का नाम रखा गया है आमबंती नाम रख करके, और वो चली आई है। जब अपनी ससुराल में अपनी सास के पास में आई है तो सास ने पूछा है, कहो क्या हुआ। उसने कह दिया, माँ एक बेटी पैदा हुई थी, उसे मैं जंगल में ही छोड़ करके चली आई हूँ। अब सास ने दूसरी उल्टी गिनती पढ़ना प्रारंभ किया है। अब सास ने हल्ला करना प्रारंभ कर दिया, मेरी बहू तो डायन है, मेरी बहू तो हत्यारी है, जिस किसी भी बच्चे को जन्म देती है उसे मार करके चली आती है। लेकिन मोहल्ला वाले पड़ोस वालों ने थोड़ा सा सोचा, फिर विचार किया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है ये बुढ़ी बुढ़िया उम्र के हिसाब से और इसका दिमाग थोड़ा हटता जा रहा है। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद जब लड़का लौट करके आया, भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। जब वो लड़का लौट करके आया तो सास से आकर के पूछा, यानी अपनी माँ से आकर के पूछा है, माँ कहो घर का क्या हाल चाल है। तो आज वो बूढ़ी माँ मगरमच्छ के आंसू यानी बुरी तरीक़ा से रोने लगी है। रो करके बोली है, बेटा मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहू एक इतनी बड़ी हत्यारन है, मेरी बहू एक इतनी बड़ी डायन है। क्यों?
बोले बेटा कारण ये है कि इसने अपने उधर से एक बच्चे को जन्म दिया है, एक लड़की को जन्म दिया है, और ये जंगल में गई और जंगल में जाकर के उसे मार करके वहीं पर फेंक करके चली आई है। बेटा ने जब अपनी माँ की इतनी बात सुनी तो थोड़ा सा विश्वास हुआ, लेकिन थोड़ा सा विश्वास होने के बाद में जब वो अपनी पत्नी के पास में पहुँचा है तो पत्नी से जा करके पूछा है, कहो तुम इतनी बड़ी हत्यारन कैसे हो सकती हो कि तुम अपने उधर से ही बच्चे को जन्म दे करके मार सकती हो। मेरे भैया उस पत्नी ने बात छुपा ली। क्यों छुपा ली? क्योंकि पत्नी बहुत होशियार थी। वो पत्नी विचार करने लगी है, अगर मैं अपनी सास की करतूत अपने पति को बताऊंगी तो मेरे पति नाराज़ होंगे और मेरी सास यानी मेरी माँ की सेवा नहीं करेंगे, इनको घृणा की नज़र से देखने लगेंगे तो इनका जीवन खराब हो जाएगा, इनकी कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। अगर इनका कोई दूसरा भाई होता तो मैं बता भी देती, क्योंकि अगर हम नाराज़ हो जाते तो दूसरी सेवा करने लगते, लेकिन अगर यही नाराज़ हो गए तो फिर मेरी सास यानी ये माँ कहाँ डोलेंगी, इनकी सेवा कौन करेगा। इतना सोच करके उसने बात छुपा ली, समझा दिया अपने पति को, बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे पुत्र पैदा या पुत्री पैदा होती तो आपको ज़रूर मालूम पड़ता। मेरे भैया उस लड़के को समझा दिया है। समझा करके जब कुछ समय बाद लड़का फिर जाने के लिए तैयार हुआ तो दूसरी बार वही हाल हुआ। कौन सा? जो पहली बार हाल हुआ था। पत्नी को दोबारा गर्भ धारण किया है पत्नी ने, और जब दोबारा प्रसव का समय आया तो अब की बार फिर सास से कहा है उसने कि मैया किसी को बुला दीजिए, मेरे दर्द हो रहा है। तो सास कहने लगी, देख मैं यहाँ पर किसी को नहीं बुला सकती, एक काम करना, तू थोड़ा सा जीरा ले जा, इस जीरे को खा करके और उसी जंगल में चली जा। वहाँ पर जाने के बाद में जब तेरे उधर से बेटा का जन्म हो जाए तो उसे लेकर के आना। अगर बिटिया का जन्म हो जाए तो यहाँ आकर के मुख मन दिखाना, लौट करके मत आना उस बिटिया को लेकर के। मेरे भैया सास की बात मान करके आज वो बहू जंगल में पहुँची है। जंगल में जाने के बाद जीरा खाया है। जीरा खाने के बाद एक बिटिया का जन्म हुआ। दोस्तों बहुत ही सुंदर बिटिया थी। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, कितनी अभागी औरत की आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। वो इतनी बड़ी अभागी और दुष्ट प्रवृत्ति की औरत थी। जब उसने देखा है कि बिटिया का जन्म हो चुका है तो आज उसने विचार किया, अब मैं कैसे लेकर के जाऊँ, अगर घर लेकर के गई तो सास मेरी मार देगी और यहाँ पर ये पशु पक्षी इन बच्चों का पालन कर लेंगे। तो उसने वही किया है, उस बिटिया को भी अंचलों से दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में उसी खोर में रख दिया है जहाँ पर पहले एक बिटिया को छोड़ करके आई थी। वो बिटिया थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी क्योंकि 1 साल का समय हो चुका था। मेरे भैया अब क्या था, जब उस बिटिया को रख दिया है, जंगल के उन पक्षियों से कहा है कि मेरी इस बिटिया की भी रक्षा करना। इतना कह करके जब वो लौट करके दोबारा आई है, ऐसे ही एक नहीं बल्कि तीन बिटियाओं को छुड़वा दिया है उस सास ने अपनी बहू से कह करके। उन तीनों बिटियाओं के नाम रख करके वो बहू बेचारी जंगल में छोड़ करके चली आती है, घर चली आती है। अब क्या हुआ, तीसरी बार जब बिटिया छोड़ करके वो आई तो उस सास ने विचार किया, अब ये ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मरेगी, अब तो एक काम करना पड़ेगा। उसने सारे नगर में घर घर जा करके हल्ला करना प्रारंभ किया है कि मेरी बहू एक डायन बन चुकी है और वो इतनी बड़ी हत्यारिन है कि उधर से बच्चों को जन्म देती है, जन्म देने के बाद में उन्हें मार करके खा जाती है। अब जब 3 बार की बात हुई तो नगर वालों को थोड़ा विश्वास होने लगा। पूरे नगर में ये बात की चर्चा चलने लगी। बोले उस लड़के की बहू ऐसा लगता है डायन है, अपने अपने बच्चों की रखवाली करने लगे हैं सब। उसी नगर के राजा के पास में तक ये खबर पहुंच जाती है कि हमारे गांव में एक डायन रहा करती है। तो वो राजा उस सास को बुलाता है और सास को बुला करके यानी जो लड़के की पत्नी थी उसको बुलाता है, उसकी पत्नी को बुला, उसके माँ को बुलाता है और माँ और पत्नी दोनों को बुला करके खड़ा कर लेता है राजा। और खड़ा करने के बाद उस सास से पूछता है, सबसे पहले आप एक बात बताओ, आप ये संसार में, इस दुनिया में, इस पूरे नगर में हल्ला कर रही हो कि तुम्हारी बहू हत्यारिन है, तुम्हारी बहू और एक डायन है, इसका कारण क्या है, कारण बताइए। तो हाथ जोड़ करके वो मगरमच्छ के आंसू रोने लगी है वो सास और रो करके बोली है, महाराज क्या बताएं, ये इतनी बड़ी अभागन है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये अपने उधर से बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देने के बाद में मार देती है, मार करके जंगल में ही फेंक आती है। अब राजा को भी विश्वास होने लगा है। राजा ने उचित नहीं समझा उसको कुछ पूछना, हालांकि ये न्याय गलत है बहुत, क्योंकि न्याय तभी किया जाता है जब दोनों पक्षों की बातें सुन ली जाती हैं। लेकिन राजा पता नहीं कैसा था, उस राजा ने विचार किया कि जब ये बूढ़ी माँ एक इस बात को कह रही है तो शायद ये झूठ नहीं बोल रही होगी। अब क्या था, उस राजा ने विचार किया है और अपने जो सैनिक थे उनसे कहा है कि बीच चौराहे पर एक सूली तैयार की जाए, क्योंकि सूली पर इस बहू को चढ़ाना है। ऐसी अभागनी, ऐसी और निर्लज्ज बहू को रहना हमारे राज्य में बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पर देख देख करके कल और भी औरतें बिगड़ने के लिए चलेंगी, कल और भी औरतें इसी की प्रकार करेंगी, ऐसा ही करेंगी, तो ऐसा कभी नहीं चल सकता। बीच चौराहे पर खड़ा करके इसे फांसी दे दी जाए, इसे मार दिया जाए। मेरे भैया अब क्या था, सास बहू को दोनों को पकड़वा करके राजा ने अपने यहाँ पर बंद करवा लिया है और विचार किया है कि कल के मध्य भाग में यानी दोपहर के समय इस बहू को फांसी दी जाएगी इस सास के सामने। पूरे नगर में हल्ला हो गया। इधर जब दूसरे नगर में वो लड़का नौकरी कर रहा था, अकस्मात विधि के विधान के अनुसार
और जब वो लड़का अपने घर पहुंचा है तो घर देखा है, घर पर ताला लगा हुआ है, ना तो माँ है ना पत्नी है। अब वो बेचारा लड़का देख करके पैरों के तले ज़मीन निकल गई, बोले एक ना एक तो घर पर मिलना चाहिए। लेकिन ये दोनों के दोनों एक साथ कहाँ चले गए। जब पड़ोसियों से पूछा गया तो पड़ोसियों ने सारा हाल बताया, बेटा तुम्हारी पत्नी बहुत ख़राब निकली। बोले क्यों? लड़का समझता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, और हालांकि पत्नी बहुत अच्छी थी। लड़का कहने लगा क्यों, क्या हुआ? बोले तुम्हारी पत्नी इतनी ख़राब है कि अपने उधर से बच्चों को जन्म दिया 3-3 बार, और तीनों बार उसने अपने बच्चों को जंगल में मार करके, तुम्हारी सास तो ये तुम्हारी माँ तो ये कहती है कि तुम्हारी पत्नी उन्हें मार करके खा जाती है। मेरे भैया अब क्या था, वो लड़का घबरा गया। लड़का ने विचार करने लगा कुछ ना कुछ गलती किसी न किसी से ज़रूर हुई है। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले राजा ने पकड़वा करके अपने राज्य में कैद करवा लिया है। मेरे भैया वो लड़का दौड़ता हुआ पहुँचा है महाराज के पास में, हाथ जोड़ करके बहुत रोया, और रोने के बाद कहने लगा महाराज अगर मेरी एक बात आप ध्यान दे करके सुने तो आपकी अति कृपा होगी। राजा को थोड़ा सा रहम आया। राजा ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी पत्नी की फांसी रोक दीजिए, मैं अपनी पत्नी से 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। जब राजा ने इतनी बात सुनी तो उस राजा को थोड़ा सा रहम आया। राजा ने कहा ठीक है, जल्लादों से मंत्रियों से कहा थोड़ी देर रुक जाइए, और इस पत्नी को अपने पति से 2 बातें करने का पूरा हक है। मेरे भैया अब क्या था, उस लड़के ने जब आगे चल करके पत्नी का हाथ पकड़ा, एकांत में ले जा करके पूछा है क्या कारण है, कौन सा कारण बन गया जो तुम बच्चों को मारती रही? अगर पहले ही दिन में अपनी माँ की बात पर विश्वास कर लेता तो शायद ये नौबत नहीं आती, मैं ही तुम्हें अपने हाथों से मार देता। पत्नी के आंसू निकल गए। पत्नी ने विचार किया अब तो हर चीज़ की एक सीमा होती है, अब तो सीमा पार होती चली जा रही है। जब हमारी जान पर ही बन गई है तो अब कब तक रिश्तों का पालन करें, क्या करें क्या नहीं करें। दोस्तों ये बात हकीकत है कि जब इंसान की जान पर बना आती है तो रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। आज जब उस लड़के ने पूछा है तो वो पत्नी रोने लगी है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना अब तुम। उस औरत ने कहा है महाराज अगर आप पूछना चाहते हो अपने पति से, अगर पिया तुम पूछना चाहते हो तो ध्यान दे करके सुनना, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया है। हर बार जब मैं बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती थी तो केवल एक ही बात कहती थी कि अगर लड़की पैदा हो तो यहाँ पर लेकर के मत आना। अब महाराज लड़की होना लड़का होना ये सब विधि के विधान के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया है जो मुझे फांसी दी जा रही है? लड़का कहने लगा कि जब तेरे उधर से पहले पुत्री पैदा हुई थी तो उसे लेकर के घर आती, मेरे पास खबर कराती, मैं माँ को समझाता। हालांकि लड़के की भी बात सही है, लेकिन वो पत्नी कहने लगी मैंने ये सोचा था कि अगर आप माँ से नाराज हो गए तो माँ की सेवा कौन करेगा? आपके सिवा दूसरा कोई है भी तो नहीं जो माँ की सेवा कर सके, इसलिए मैंने ये सारी बात छुपाई है। अब वो लड़का समझ गया कि जितनी भी गलती है सब मेरी माँ की है। उस लड़के ने महाराज से प्रार्थना की है महाराज आपने मेरी एक विनती स्वीकार की है, आप एक विनती और स्वीकार कीजिए कि मेरी माँ से और मेरी 1 मिनट बात करा दीजिएगा। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप अपनी माँ से भी बात करो। और अब उस लड़के ने पैर पकड़ करके बैठ गया है, हाथ जोड़ करके माँ से कहा है माँ मुझे केवल एक बात बता देना कि मेरी पत्नी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण तुमने इतना बड़ा ड्रामा रच करके तैयार कर दिया, इतनी बड़ी कहानी बना करके तैयार कर दी है। अब उस औरत पर यानी जो सास थी उस पर कोई बात नहीं थी, उस सास केवल रोने लगी है, विचार करने लगी है, अब लगता है मेरी पोल खुलने वाली है। लेकिन जब लड़के ने उस राजा को बताया महाराज मेरी पत्नी बिल्कुल दोषी नहीं है। बोले फिर दोषी कौन है? बोले महाराज इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि एक तरफ मेरी पत्नी है एक तरफ मेरी माँ है, ना माँ को दोषी बता सकता हूँ ना पत्नी को दोषी बता सकता हूँ, न्याय केवल आप ही करेंगे। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि मेरी माँ ने मेरी पत्नी के ऊपर दबाव बनाया और केवल एक बात कही कि तू अगर अपने उधर से स्त्री को लड़की को जन्म दे तो उसे घर लेकर के मत आना। इस कारण से मेरी पत्नी हर बार बेटियों को जन्म देती है और जंगल में छोड़ करके चली आती है, बल्कि उसने किसी भी बेटी को नहीं मारा है। लेकिन उस लड़के की बात पर कोई विश्वास करने वाला नहीं था। राजा ने कहा इसका सबूत है आपके पास कि आपकी पत्नी ने उन बेटियों को मारा नहीं है, जिंदा है? बोले हाँ महाराज है सबूत। बोले कहाँ है? कि बोले पत्नी को लेकर के जब राजा कुछ मंत्री कुछ सैनिक और उस लड़के को साथ में लेकर के वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर प्रसव किया करती थी वो स्त्री, जहाँ पर अपने बच्चों को जन्म दिया करती थी। जब उस जगह पर पहुँचे हैं तो क्या देखा है कि एक बहुत बड़ा पुराना वृक्ष पेड़ है और उस पेड़ के एक बहुत सुंदर खोलार बनी हुई है। उसी में तीनों बेटियाँ थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी, जीव जंतुओं ने उनका पालन किया था, पशु पक्षियों ने उनका पालन किया था। वो बेटियाँ थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई हैं, तीनों खेल रही हैं। तो आज बहू ने आवाज़ लगाई है बेटा आम बनती अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो तुरंत बाहर निकल करके आ, तेरी माँ के ऊपर संकट है और बेटा आज हमारी जान बचा। नंबर से तीनों बिटियाँ निकल करके आई हैं। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। जब तीनों बिटियाँ निकल करके आई हैं, राजा ने अपनी छाती से लगा लिया उन तीनों बिटियाओं के। बोले बेटा मेरे राज्य में रहते हुए और तुमको इतना कष्ट झेलना पड़ा, ये सही है। जो लड़के की माँ है बहुत बड़ी अभागिनी है और इसको तो तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाए। मेरे भैया उसी जगह पर एक फांसी का फंदा बना करके उस स्त्री को मरवा दिया गया है। उसके बाद में राजा ने उस लड़के से कहा है बेटा तुम्हारी पत्नी बहुत शील स्वभाव और सज्जन स्वभाव की है,
इसलिए आप एक काम करना, आप आज के बाद में कहीं बाहर काम धंधा बिजनेस नौकरी करने के लिए नहीं जाओगे। आज से आपको काम धंधा हम देंगे। उस लड़के ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, बोले महाराज आपकी कृपा बहुत हो गई, अब इससे ज़्यादा कृपा मत कीजिए। अगर नौकरी देना चाहते हो तो लेकिन हम आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकते, हम आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हैं। मेरे भैया पत्नी को, उस माँ को ये सज़ा मिल जाती है, उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर के घर चला आता है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, आपके शायद पहले प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि जो बहू को इतना परेशान करती है सास, उसको क्या सज़ा मिलती है। अब दूसरे प्रश्न का जवाब मैं आपको बताता हूँ। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, जब वो घर लेकर के आ जाता है, घर लेकर के आता है, बड़े आनंद के साथ में जीवन व्यतीत होने लगा। मैया लक्ष्मी कहने लगी प्रभु अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बोले कहो। बोले अगर वो स्त्री अपनी सास की बदौलत इतने दिन तक दुखी रही, फिर भी उसने अपने बहू होने का धर्म निभाया, यानी अपनी सास को माँ मान करके चली, लेकिन वो सास इतनी अभागी निकली कि उसने अपनी बहू को ही घर से निकलवाने का, मरवाने का पूरा प्लान रच कर रखा है। तो अब प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं उस बहू को कुछ वरदान देने के लिए जा रही हूँ। भगवान नारायण कहने लगे लक्ष्मी कोई बात नहीं है, आप जाइए उनको वरदान दे करके आइए। तो आज लक्ष्मी चली हैं, रात्रि का समय हो गया है दोस्तों, और जब लक्ष्मी माँ चली हैं, वो पत्नी और पति दोनों सो रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी रात्रि में सपने में आई हैं और सपने में आकर के उस बहू से कहा है बेटा तुम बहुत बड़ी धनवंती हो, तुम बहुत बड़ी शीलवान हो, स्वभाववान हो, बेटा आप एक काम कीजिए, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगी। लेकिन एक बात बता मुझे कि अब तू अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करेगी। बोले माँ जैसा मैं जीवन से करती आ रही हूँ वैसा ही व्यवहार करूँगी। तो फिर एक काम कर ले बेटा, तू हमसे कुछ मांग ले। वो कहने लगी माँ मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती, मेरी केवल पति की लंबी उम्र हो जाए। अब तो माँ लक्ष्मी और ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि इस बहू ने फिर भी कुछ नहीं मांगा, फिर भी मांगा तो अपने पति के लिए मांगा। माँ लक्ष्मी कहने लगी बेटा मैं तुमको 3 बातें बता करके जा रही हूँ, उन बातों का ध्यान रखना, तुम जीवन में कभी गरीब नहीं रह सकती। बोले क्यों। बोले बेटा तुम्हें मालूम है तुम्हारी गरीबी का कारण क्या है, तुम इतने शील सज्जन स्वभाव की होते हुए फिर भी तुम गरीब हो। बोले माँ मुझे नहीं मालूम है। तो माँ लक्ष्मी कहने लगी सुनिए बेटा ध्यान दे करके, जिस समय तुम्हारी शादी हुई थी, बोले हाँ हुई थी, तुम 3 चीज़ अपने मायके से लेकर के आई थी दहेज में। बोले क्या लेकर के आए थे। बोले ध्यान करो। तो आज माँ लक्ष्मी समझाती हैं बेटा सुन, तुम सबसे पहली चीज़ लेकर के आई थी, वो लेकर के आई थी नमक। और हमेशा ध्यान रखना नमक कभी भी पत्नी अपने मायके से अपने ससुराल में कभी नहीं लेकर के आना चाहिए, क्योंकि नमक का स्वाद खारा होता है। और जो नमक लेकर के पत्नी आती है उनके पति पत्नी के रिश्ते में, सास बहू के रिश्ते में हमेशा खारा पर रहता है। बेटा दूसरी चीज़ अचार एक ऐसी चीज़ होती है जो अचार कभी भी लेकर के नहीं आना चाहिए। जो पत्नियां अपने मायके से अपने ससुराल में अचार लेकर के आती हैं वो पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा खटास पैदा करती हैं। और तीसरे नंबर की चीज़ होती है वो होता है चूल्हा। चूल्हा कभी भी इंसान को अपनी मायके से ससुराल में लेकर के नहीं आना चाहिए। माँ लक्ष्मी समझाती हैं बेटा सुनो ध्यान दे करके, इन तीनों चीज़ों के आज के बाद कभी भी भूल करके लेकर के मत आना। तुम केवल मेहनत करो और अपने पति की सेवा करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अपने पति की सेवा से बढ़कर के तुम्हारी सास थी वो चली गई, तुमने खूब सेवा की उनकी, लेकिन फिर भी वो अभागी निकली। तो अब बेटा इसका हमारे पास कोई उत्तर ना कोई जवाब है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी इस प्रकार से ये कहानी प्रारंभ शुरू होती है, इस कहानी समाप्त होती है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जो स्त्री अपने बहू को परेशान करती है, जो सास अपनी बहू को परेशान करती है, उसको सजाए मौत दी जाती है और यमराज के यहाँ पर कोई सम्मान नहीं मिलता। और नमक, अचार और चूल्हा ये 3 चीज़ लाने वाली औरतें अपने घर में कभी भी सुखी नहीं रह सकती। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, अच्छी लगी हो तो अपने परिवार के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।